हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज जो एडीए का जो सब्जेक्ट चल रहा है सेमेस्टर 5 वालों को, उसमें आज हम ये फर्स्ट वीडियो देखेंगे चैप्टर 9 में। ठीक है। सो आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। सो ये बहुत ही इजी पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब पूरा चैप्टर है। ये बहुत इजी है और आई थिंक एक या दो क्वेश्चंस तो इसमें आते ही हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो क्लास पी एंड एन पी क्या है ये देखते हैं पहले। तो देर आर टू ग्रुप्स। यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में दो ग्रुप्स के बारे में हमें बात करनी है। विच प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड। इसमें दो प्रॉब्लम की क्लासिफिकेशन हमें दी गई है। फर्स्ट ग्रुप जो है उसकी क्या प्रॉब्लम है कि वो सॉल्व कैसे होता है। एक ग्रुप की प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉल्व होती है पॉलिनोमियल टाइम में। ठीक है, यानी कि सर्चिंग एन एलिमेंट्स फ्रॉम गिवन लिस्ट ऑफ अरे बिगो लॉग एन, यानी कि इतना टाइम लगता है उसको सॉल्व होने में। ठीक है, एक ग्रुप ऐसा है जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको पॉलिनोमियल टाइम लगेगा बिगो लॉग एन। और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने में नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम लगेगा, यानी कि सॉल्व इन नॉन डिटर्मिनेट। ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगा और ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम में, यानी कि बिगो 2n में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। एनी प्रॉब्लम फॉर विच आंसर इज आइदर येस और नो इज कॉल्ड डिसीजन प्रॉब्लम, यानी कि जिसका आंसर हमें येस और नो में मिलता है उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये डिसीजन प्रॉब्लम का आंसर है। यानी कि हमें कोई डिसीजन लेना हो कि आपको ये करना है तो हम उसका डिसीजन लेते हैं। डिसीजन इन द सेंस कि हमें येस और नो में उसका आंसर देना है। ठीक है। एनी प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमल कोस्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन यानी कि कुछ हमें दिया गया है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि यार इसको, मतलब सोचते हैं उसके बारे में कि उसको डिवाइड करते हैं स्टेप वाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमल कोस्ट की, मतलब कोस्ट के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं उसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि यहाँ हमने चार प्रॉब्लम के बारे में बात की। पहले तो हमने एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात की जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल टाइम लगता है, यानी कि बिगो लॉग एन। फिर दूसरा जो ग्रुप था नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, बिगो 2n। ठीक है। और दूसरा था ऐसा प्रॉब्लम, डिसीजन प्रॉब्लम, जिसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऐसा था जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑप्टिमल कोस्ट के मुताबिक। ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछते हैं कि पॉलिनोमियल टाइम क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अभी मैंने बात की थी ना कि पॉलिनोमियल टाइम, पॉलिनोमियल अमाउंट। तो वो जो पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम था उसको हम पी क्लास की प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक है। और एन पी यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम बोलेंगे एन पी क्लास की प्रॉब्लम। ठीक है। ये दो क्लास डिफाइंड हो गए जो हमने यहाँ बोला था, पी यानी पॉलिनोमियल टाइम, एन पी यानी नॉन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। अभी हम देखते हैं कि पी क्लास की प्रॉब्लम क्या होती है। तो पी क्लास प्रॉब्लम रिफर्स टू प्रॉब्लम्स वेयर एन एल्गोरिदम वुड टेक अ पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको हमें प्रॉब्लम जब भी हो तो उसके एल्गोरिदम को सॉल्व करने में पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। यानी पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम में ये पी क्लास की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। वेयर बिगो इज़ अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे जो हम बोलते थे ना, यहाँ पे मैं बोलती थी कि बिगो है, तो ये जो बिगो है वो यहाँ पे पॉलिनोमियल है। ठीक है। एग्जाम्पल और से बिगो 1, बिगो n, इतना टाइम लगता है, यानी कि पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम में ये पी क्लास की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। दीज आर प्रॉब्लम्स दैट वुड बी कंसिडर ईजी टू सॉल्व, मतलब ये जो पी क्लास की है तो हमें पता है वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम में। तो ये क्या हुआ, ईजी टू सॉल्व हुआ। डू नॉट जनरली हैव इमेंस रन टाइम्स। ठीक है। क्रुशकाल्स एल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अभी क्रुशकाल्स में हम BFS का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये जो है BFS वो इसका एग्जाम्पल है, किसका, पी क्लास का। क्यों, क्योंकि क्रुशकाल्स एल्गोरिदम से हम फटाफट मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर लेते हैं। दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम में ये क्रुशकाल्स एल्गोरिदम जो है वो सॉल्व हो जाता है, यानी कि मिनिमम टाइम में हमें मिल जाता है आंसर। अभी NP क्लास यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, सेकेंड वन आर द वंस विच कैन बी सॉल्व इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि उसको सॉल्व होने में नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम लगता है। ठीक है। यानी देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, 2n वाला, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर वाला आएगा, यानी बिगो 2n, 2n n स्क्वायर आर कोल्ड NP क्लास प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी कौन सी प्रॉब्लम है, NP क्लास, नॉन पोलिनोमियल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है। सबसे ईजी क्या है,
पी क्लास वाली। एनपी क्या है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम लगाता है, इसके लिए वो एनपी क्लास प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये जो थी ट्रैवलिंग सेल्समैन को क्या करना पड़ता है, सभी जगह जाके पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। अभी एनपी क्लास के भी 2 टाइप है। देखो पी क्लास तो इजी था, उसका कोई दिक्कत की बात थी नहीं पी क्लास में, ठीक है। अभी ये जो एनपी क्लास प्रॉब्लम थी, ठीक है, एनपी क्लास वाला जो था उसका क्या है कि उसका भी 2 टाइप है, एक एनपी कंप्लीट और दूसरा एनपी हार्ड। एनपी कंप्लीट में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि जो कभी ना कभी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, बट जो एनपी हार्ड प्रॉब्लम है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। एग्जाम में ये वाला पूछता है कि पी क्लास समझाओ, एनपी क्लास समझाओ, तो आपको एनपी क्लास में ये दोनों चीज़ें समझानी है, ठीक है। अभी देखो रिडक्शन का क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो सपोज दैट वी हैव अ 2 प्रॉब्लम्स, हम सपोज कर देते हैं कि हमारे पास ये 2 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ए और दूसरी बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वी नो दैट प्रॉब्लम बी जो है ना, प्रॉब्लम बी वो पी क्लास की प्रॉब्लम है, ठीक है, पी क्लास की प्रॉब्लम है, ठीक है। पी क्लास यानी इजी टू सॉल्व, ठीक है, इजी टू सॉल्व है क्योंकि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगी। तो ए और बी है, उसमें बी जो है वो पी क्लास की है, जो हमें पता है। इफ़ प्रॉब्लम ए कैन बी रिड्यूस, यानी ये जो ए है उसको हम बी में कन्वर्ट कर दें, उसको हम रिड्यूस कर दें, ठीक है, बी में। तो दिस जो ये जो कन्वर्ट करने का जो ये रिडक्शन का जो प्रोसेस हुआ वो ये ए को पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम में उसको सॉल्व कर देगा। यानी कि अभी हम ए को भी बी में कन्वर्ट कर दे तो अभी हम ए को भी क्या बोल सकते हैं, पी क्लास की प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ए को बी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि रिडक्शन कर दिया, ठीक है। एक तो थी ये पी क्लास की प्रॉब्लम थी, अभी ए को भी हम बी क्लास में रिडक्शन कर दे यानी कन्वर्ट कर दे तो वो भी पी क्लास की प्रॉब्लम बन जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो ए जो है वो पॉलिनोमियल बन जाएगी। अभी हम देखते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स क्या आती है और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स क्या आती है। अ प्रॉब्लम इज क्लासिफाइड एज अ एनपी हार्ड व्हेन एन एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग इट कैन बी ट्रांसलेट टू सॉल्व एनी एनपी प्रॉब्लम। यानी कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हार्ड है, मोर कॉम्प्लेक्स है, दैट्स इट, आप इतना ही याद रखो, ठीक है। ये एनपी प्रॉब्लम से भी थोड़ी हार्ड वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि एनपी प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट हो गए या फिर ऐसा कुछ करके सॉल्व हो जाएगी, बट ये जो है एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वी कैन से दैट दिस प्रॉब्लम इज एटलीस्ट हार्ड एज द एनपी प्रॉब्लम, बट इट कुड बी मच हार्डर, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑल्सो इट नॉट नेसेसरी टू बी अ एनपी एज अ होल, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये पूरे का पूरा एनपी है, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो एनपी कंप्लीट होता है, कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो एनपी हार्ड होता है, ठीक है। एनपी कंप्लीट क्या होता है कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स दैट लीव इन बोथ, जो एनपी में भी होता है और एनपी हार्ड में भी होता है, दोनों साइड होता है। यानी कि ये हमारा एनपी क्लास है, ठीक है, और ये जो एनपी कंप्लीट है वो एनपी हार्ड में भी होता है और एनपी क्लास में भी होता है, ठीक है। ये जो एनपी कंप्लीट है, एनपी कंप्लीट है वो एनपी का भी पार्ट होता है और हार्ड का भी पार्ट होता है, ठीक है, बोथ में आता है, मतलब दोनों में। दिस मीन्स दैट एनपी कंप्लीट जो है प्रॉब्लम्स कैन बी वेरीफाई इन पॉलिनोमियल टाइम, दैट एनी एनपी प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस टू दिस प्रॉब्लम इन पॉलिनोमियल टाइम। यानी कि एनपी कंप्लीट क्या है, जो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी है पॉलिनोमियल टाइम में उसको हम एनपी, जो पहले क्या थी एनपी प्रॉब्लम थी बट उससे हमने पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट करके या फिर कुछ भी करके उसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, यानी कि वो एनपी में से सॉल्व हो गई है, ठीक है। देखो ये हमारी पी क्लास है, ये तो हमें पता है कि वो तो सॉल्व ही है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 है, एक एनपी वाला है, ठीक है, एनपी यानी जिसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिडक्शन करके हमें नॉन पॉलिनोमियल टाइम में उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अभी उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एनपी के 2 पार्ट है, एक तो एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट। ये जो एनपी कंप्लीट है ना वो दोनों साइड होता है, एनपी में भी होता है और एनपी हार्ड में भी होता है। ये जो एनपी हार्ड है वो बहुत ही हार्ड है, मतलब कॉम्प्लेक्स वाला है, ये जो है ना हार्ड वाला ये कॉम्प्लेक्स है, वो शायद ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और एनपी कंप्लीट कैसा है कि वो एनपी हार्ड में भी था और एनपी में भी था, बट वो ट्रांसफ़र होके या फिर कुछ भी होके वो कंप्लीट हो गया है। तो ये होता है पूरा पी क्लास और एनपी क्लास। एनपी क्लास के 2 टाइप है, वो भी हमने कंप्लीट देख ली है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल रिडक्शन देखेंगे कि वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, ठीक है। थैंक यू।